राहुल की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। आईसीयू के अंदर किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं थी। अब रात हो चुकी थी। बाहर बारिश शुरू थी। राहुल आईसीयू में अकेला ही था। वो अपने बिस्तर पर चुपचाप सोया हुआ था। तभी अचानक किसी के दर्द से कहराने की आवाज आई और राहुल की नींद खुल गई। कोई दर्द से बहुत कहरा रहा था। राहुल आवाज लगाता है, ये कौन है जो इतना दर्द में है? नर्स, नर्स। लेकिन कोई नहीं आता। वो उठकर बाहर निकलता है। जिस तरफ आवाज तेज हो रही थी, राहुल उस तरफ बढ़ रहा था। वो एक कमरे के पास पहुंच गया। कमरे में एक बूढ़ा आदमी था। वो दर्द से कांप रहा था। उसने राहुल को पास बुलाया। राहुल उसके पास गया। तुझे क्या लगा मैंने तुझे छोड़ दिया? तू बच जाएगा। मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। राहुल घबराकर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राहुल बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़ाकर वहां से भाग निकला। भागते भागते वो नर्स से टकराया। सिस्टर, वहाँ एक बूढ़ा आदमी है। सिस्टर, वो पागल है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सिस्टर। सर, शांत हो जाइए। ऐसा नहीं हो सकता है। उस कमरे में जो आदमी है वो मर चुका है। चलिए। देखिए, ये आदमी मर चुका है। आप खामखा घबरा रहे हैं। जाइए, आप सो जाइए सर। राहुल और नर्स दोनों उस कमरे से निकल जाते हैं। राहुल अपने कमरे में जाकर घबराते हुए सो जाता है। अगली सुबह राहुल अपने कमरे में सोया ही था। रात की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। उसकी माँ उसे अस्पताल में मिलने आई। उसके लिए खाना लाई और थोड़ी ही देर में वो अपने घर वापस चली गई। अब शाम हो चुकी थी। राहुल बहुत देर से सोया हुआ था। उसे प्यास लग रही थी। उसकी आंख खुल गई और वो धीरे धीरे उठा। उसने नर्स को आवाज लगाई। सिस्टर, थोड़ा पानी देना। नर्स एक कोने में खड़ी थी। नर्स धीरे धीरे राहुल के पास पानी लेकर आ रही थी। वो जैसे ही राहुल के पास खड़ी हुई, राहुल ने पर देखा। नर्स की आंखें कुछ और ही दिख रही थी। वो सफेद हो चुकी थी, जैसे कि वो नर्स ही ना हो।
और अचानक ही नर्स नीचे गिर गई और वहां रहीमा खड़ी थी, वही भूतनी। राहुल ने देखा नर्स मर चुकी थी। राहुल ने घबराकर चिल्लाना चाहा, तभी भूतनी ने अचानक उसका गला पकड़ लिया। राहुल ने हाथ पांव मारना शुरू किया। उसकी सांस रुकने लगी, उसकी आंखें उल्टी होने लगी। लेकिन तभी कमरे में अचानक से तेज आवाज आई। दरवाजे पर वही तांत्रिक खड़ा था, हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला। उसके माथे पर एक टीका था, उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल भी थी। भूतनी चीखते हुए पीछे हट गई। तांत्रिक ने जमीन पर गंगा जल छिड़कते हुए कहा, ये इंसान अभी जिंदा है और तुझे इसे छूने की इजाजत नहीं है। जा, यही भस्म हो जाएगी। तू इसे मुझसे नहीं छीन सकता तांत्रिक। इसका खून मेरा है, इसकी आत्मा अब मेरी है। राहुल हाफते हुए नीचे गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तांत्रिक ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विश्वे नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विश्वे नमः। भूतनी कराते हुए धुएं में बदल गई और कमरे के अंधेरे में गायब हो गई। तांत्रिक ने राहुल को उठाया और बिस्तर पर बिठाया। राहुल कांपते हुए बोला, ये हॉस्पिटल में कैसे आ गई? मैंने तो सोचा इसने मेरा पीछा छोड़ दिया है। क्या मैं इससे बच पाऊंगा? तांत्रिक ने उसकी ओर देखा। आंखें गहरी और गंभीर थी। ये सिर्फ हवेली की आत्मा नहीं है राहुल, अब ये तुझसे बन चुकी है, तेरे खून से, तेरी किस्मत से। जब तक इसका अंत नहीं होता, ये तुझे हर जगह ढूंढ लेगी। राहुल की आंखें डर से फैल गई। उसने घबराते हुए कहा, तो क्या मैं कभी बच पाऊंगा? सवाल ये नहीं है कि तू बचेगा या नहीं, सवाल ये है कि इसके अंत के लिए तू कितना कष्ट झेल पाएगा। राहुल, अब तेरे पास समय बहुत कम है। अगर सच नहीं जाना तो तू इसी हॉस्पिटल से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। राहुल अब भी कांप रहा था। उसकी सांसें भारी थी और आंखों में वही दृश्य बार बार घूम रहा था, भूतनी का चेहरा और उसे गला दबाने का एहसास। तांत्रिक ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, जैसे पुरानी यादें उसके सामने आ रही हो। फिर धीरे से बोला, 15 साल पहले जो हुआ था वो तो तुझे पता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता तू उसका भाई नहीं है जो मरते वक्त उसके सामने था। तेरी शक्ल उसकी शक्ल से हूबहू मिलती है, इसलिए उसे तू वही लड़का लग रहा है और इसीलिए वो तुझे मारकर ही शांत होगी। तो ये सब मेरे साथ इसीलिए हो रहा था, लेकिन अब मैं क्या करूं? अगर उसे खत्म करना है तो हमें उसी बंगले में जाना होगा, वही उसका अंत हो सकता है। क्या तुम तैयार हो?
देखो राहुल, जो होगा वो बहुत भयानक होगा। तुम्हें तैयार रहना होगा। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक हॉस्पिटल की लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगी। लंबा कॉरिडोर, जहां दूर से एक स्ट्रेचर खुद ब खुद सरकने लगा। राहुल घबराकर बोला, वो फिर से आ रही है क्या? तांत्रिक ने त्रिशूल कसकर पकड़ लिया। हाँ, अब और ये ज्यादा ताकतवर होकर आएगी। ये जगह इंसानों की आत्माओं से भरी है। हॉस्पिटल इसके लिए सबसे आसान जगह है। राहुल और तांत्रिक दोनों ने देखा कि ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया था। अंदर से दुए के बीच वही रहीमा बाहर निकल रही थी। वो अब और भी भयानक थी। उसने चीख कर कहा, भाग कर कहाँ जाएगा राहुल? आज तो मैं तुझे मार ही दूंगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विष्य नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विष्य नमः। लेकिन रहीमा ने अपना हाथ हवा में घुमाया और हॉस्पिटल अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ आवाजें आ रही थी, कदमों की आवाज, खून टपकने की आवाज और राहुल की तेज धड़कन। राहुल ने कांपते हुए आंखें बंद की। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। रहीमा अब उसके बिल्कुल सामने खड़ी। उसकी सांसें ठंडी और गंदी बदबू से भरी हुई थी। उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली, लेकिन इस बार राहुल ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और चिल्लाया। रहीमा पीछे हट गई। उसकी चीख पूरे हॉस्पिटल में गूंज गई। तांत्रिक कमरे में खड़ा मंत्र जाप कर रहा था। चामुंडाय विष्य नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विष्य नमः। और तांत्रिक ने वो त्रिशूल भूतनी के शरीर में खोप दिया। भूतनी चिल्लाते हुए गायब हो गई। गुरुजी, ये मुझे मार देगी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तांत्रिक और राहुल मंत्र पढ़ते हुए वहां से बाहर निकले, लेकिन बाहर का नजारा और भी खतरनाक था। सब कुछ बहुत खतरनाक लग रहा था। राहुल का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था उसकी छाती फट जाएगी। तांत्रिक चिल्लाया, अगर बचना है तो अभी हवेली की ओर चलना होगा। यही सही समय है। आज की रात अमावस की रात है। यही वो रात है जब इसका वर्चस्व सबसे ज्यादा होता है और जब इसे बांधा भी जा सकता है हमेशा के लिए। वो दोनों तुरंत वहां से निकले। वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर आए। बाहर आसमान में काले बादल थे। सड़कें सुनसान थी। बहुत गाढ़ा अंधेरा था। अचानक भूतनी ने जोर से चीख लगाई। उसकी चीख से एक एक करके खंभे फटने लगे। राहुल ने कांपते हुए पूछा,
गुरुजी, अगर हम हवेली पहुंच भी गए तो क्या गारंटी है कि वो हमें छोड़ देगी? गारंटी नहीं है, लेकिन अगर हम नहीं गए तो तू कल की सुबह नहीं देख पाएगा राहुल। राहुल चुप हो गया। उसके पैरों में अब भी डर की थरथराहट थी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं जीने की एक उम्मीद बाकी थी। वो दोनों हवेली की ओर निकल पड़ी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। हवा में अजीब सी परछाई थी, जैसे किसी ने हजारों लाशें जलाकर हवा में छोड़ दी हो। राहुल का सीना भारी होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी हर एक धड़कन उसे मौत के और करीब ले जा रही है। तभी तांत्रिक ने कहा, याद रख, जब हम हवेली पहुंचेंगे तो जो कुछ भी होगा वो तुझे डराने के लिए होगा, लेकिन अगर तू डर गया तो ये तेरी आत्मा पर कब्जा कर लेगी। राहुल ने सर हिलाया, लेकिन उसके होंठ सूख गए थे। जैसे ही हवेली के टूटे दरवाजे पर पहुंची, राहुल का पूरा शरीर सहर उठा। वही हवेली, वही टूटी दीवारें और वही सन्नाटा, लेकिन इस बार मामला और भी खतरनाक था, क्योंकि अब भूतनी उन्हें अंदर बुला रही थी। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। तांत्रिक ने कहा, यही से शुरू होगी असली लड़ाई। लेकिन राहुल बेटा, तुम डरना मत, सामना करना। दोनों हवेली के अंदर चली गए। अंदर गाढ़ा सन्नाटा था, अंधेरा गहरा था। राहुल की सांसें थम गई। उसे जो लग रहा था उससे कहीं ज्यादा भयानक आज होने वाला था। अचानक चलते चलते राहुल के पैर से कुछ टकराया। उसने नीचे देखा, वहां एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी। राहुल का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी तांत्रिक ने कहा, डर मत राहुल, ये सब तुझे डराने के लिए हो रहा है। तुझे ये जंग खुद के लिए लड़नी ही होगी, नहीं तो वो तुझे मार देगी। कुछ भी हो जाए, हार मत मानना। तांत्रिक ने उसके हाथ में एक खंजर दिया। राहुल, ये खंजर खास उस भूतनी को मारने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे तू ही मार सकता है। ये खंजर उसके शरीर में घोंप देना, तभी उसका अंत होगा। तभी भूतनी की जोर से हंसने की आवाज आई। वो सीढ़ियों से होके अचानक राहुल के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, आज तू मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकता। आज तेरा अंत होगा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विष्य नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विष्य नमः। मुझे मंत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मेरा राज चलता है। भूतनी ने उसकी तरफ इशारा किया और तांत्रिक आग में लिपट गया। मरते मरते तांत्रिक ने कहा, तुझे सुबह होने से पहले इसे खत्म करना होगा। समय बहुत कम है। और तांत्रिक मर गया।
अब राहुल को अकेले ही ये लड़ाई लड़नी थी। उसने वो खंजर कसकर पकड़ लिया और भूतनी की ओर जाने लगा। कभी भूतनी ने उसका गला पकड़ लिया और हवा में फेंक दिया। राहुल नीचे गिर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए वो फिर उठा, वो फिर खड़ा हुआ। वो जैसे जैसे उसे मारने जाता वो गायब हो जाती और हंसती। राहुल को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने भगवान को याद किया। तभी अचानक जोरों से हवा चलने लगी और बाप्पा विघ्नहर्ता प्रकट हुए। राहुल चौंक गया। उसके चेहरे पर एक खुशी थी। तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये मेरा भक्त है और इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। और बाप्पा ने उसे हवा में उछालकर फेंक दिया। जा राहुल, इस खंजर से उसे मार दे। राहुल ने जाकर वो खंजर रहीमा के शरीर में घोंप दिया। वो जोर से चिल्लाई। चीख पूरे बंगले में फैल गई और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई, मुक्त हो गई। राहुल ने मुड़कर देखा तो बाप्पा गायब हो चुके थे। राहुल अब बच चुका था। ये सब होते होते सुबह हो चुकी थी। राहुल बंगले के बाहर आया और सुकून से हंसने लगा। उसने मुड़कर देखा, हवेली अब शांत लग रही थी।